निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी गठबंधन में मंथन तेज हो चुका है। सहयोगी दल निषाद पार्टी ने बीजेपी के सामने निकाय चुनाव के लिए अपनी डिमांड रख दी है और साथ ही यह भी दावा किया है कि निषाद पार्टी हर सीट पर जिताऊ उम्मीदवार देगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी लगभग तैयार कर ली है, जिस पर फाइनल मुहर लगना बाकी है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सत्ता के सेमीफाइनल में सहयोगी कितने उपयोगी होंगे, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब छोटे छोटे दल भी अपने लिए निकाय के रण में दमखम आजमा रहे हैं। चाहे अपना दल हो या फिर निषाद पार्टी, सबने मोर्चा संभाल लिया है और बीजेपी के साथ एक बार फिर सियासी रण में सियासी बिगुल फूंक दिया है और उन सीटों पर दावेदारी भी ठोक दी है जहां उन्हें लगता है कि उनका पलड़ा भारी है। बीजेपी को 18 सीटों की लिस्ट सौंपी, 9 सीटें नगर पंचायत के लिए मांगी, 9 सीटें नगर पालिका अध्यक्ष की मांगी, मेयर सीट के लिए इच्छा नहीं जताई। संजय निषाद ने साफ कर दिया है कि बीजेपी सभी 17 मेयर सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन उन्हें नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष की 18 सीटों पर मौका मिले, जिससे आगे के लिए समीकरण को साधा जा सके। अब उनके ऊपर है कि कहाँ हमारे तालमेल मिल सकता है, वो उस जगहों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कोई आपस में ऐसी कोई नहीं है कि उसमें से कम मिलेगा अधिक मिलेगा। हम लोग जीत के लिए आए हैं, जो कैंडिडेट है उसका अच्छा हमारा जो उसमें से जीत सकता है उसी को लड़ाया जाएगा। बीजेपी निकाय के रास्ते दिल्ली की चढ़ाई के मूड में है। ऐसे में तमाम सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की पूरी तैयारी है और कोशिश है कि हर हाल में निकाय में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे, जिससे समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर दबाव कायम रहे। और इसी को देखते हुए डिप्टी सीएम ने एक बार फिर दोहराया कि विपक्ष से कोई चुनौती नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के बूथ से प्रदेश तक के शुचिता के साथ चुनाव लड़ रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं और ये उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूरे प्रदेश ने सराहना की है और सब लोग बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। परिणाम बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी का फोकस मेयर की सभी सीटों पर कमल खिलाने का है, जिससे 24 के रण में 80 में से 80 सीटों को साधने का लक्ष्य और मजबूत हो सके। और इसी को देखते हुए प्रत्याशियों के नाम पर लगातार मंथन चल रहा है, जिस पर 1 से 2 दिन में फाइनल मोहर भी लग सकती है। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए जिला स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी का आयोजन किया और इस कमेटी की बैठक में तमाम जो जिले के प्रभारी मंत्री योगी सरकार के बनाए गए हैं वो बैठक में मौजूद रहे और जो प्रबल दावेदार थे उनकी सूची को फाइनल किया और अंतिम मुहर लग गई है। और वो नाम जो प्रत्याशी पहले चरण के लिए चुनावी मैदान में जिनको उतारना है उनके नाम लगभग फाइनल हो गए हैं। 3 नाम सेलेक्ट करके प्रदेश नेतृत्व को भेज दिए गए हैं। अब प्रदेश नेतृत्व इन नामों पर मुहर लगाएगा। पहले चरण के लिए नाम भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर पर फाइनल कर लिए हैं। भले ही बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही हो, लेकिन सीएम योगी के निर्देश पर तमाम मंत्री और प्रभारी जमीनी स्तर पर जुटे हुए हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जिससे निकाय में भी जाति और धर्म से हटकर चुनाव का मुद्दा विकास हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो गई है। पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 5 निगमों और 117 नगर पंचायतों के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट को जारी किया है। 87 नगर पालिका के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। सुभाषपा नाली, रास्ते, शौचालय, बिजली मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और घरेलू बिजली बिल माफी की भी मांग करेगी। अलका पांडे को लखनऊ, महेश प्रजापति को प्रयागराज, दयाराम भार्गव को गाजियाबाद मेयर का टिकट दिया गया है। वहीं रमेश राजभर को कानपुर और आनंद तिवारी को वाराणसी से मेयर का टिकट मिला। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शराबबंदी के मुद्दे को उठाते हुए यूपी में भी शराबबंदी की मांग की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। श्रीमती अलका पांडे जी हैं जो आपके लखनऊ के मेयर पद के प्रत्याशी हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर, देवरिया, सोनभद्र, बस्ती, लखनऊ, महाराजगंज, हरदोई, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, संभल, गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर, गाजीपुर, कासगंज, फिरोजाबाद,
इतने जगहों से सूची हमारे पास आ चुकी है। वाराणसी में मेयर पद, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद 5 नगर पालिका चुनाव पार्टी लड़ेगी। 117 नगर पंचायत की सूची है और 89 नगर पालिका, 5 नगर निगम, 117 नगर पंचायत और 87 नगर पालिका। अभी तक ये सूची हमारे पास उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में आरएलडी से क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा छीनने के बाद जयंत चौधरी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं और खबर यह आ रही है कि मेरठ नगर निगम की सीट पर खुद समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतार रही है। बताया जा रहा है कि अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को एसपी ने अपना प्रत्याशी भी मान लिया है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन यह जरूर साफ है कि जयंत चौधरी को सपा मेरठ में मौका नहीं देने जा रही। तो अतुल प्रधान की पत्नी को एसपी से टिकट मिल सकता है। समाजवादी पार्टी ये सीट पर अपना प्रत्याशी खड़ा करना चाहती है। आरएलडी को मौका नहीं दिया है। आरएलडी एसपी का गठबंधन है। आपको बता दें, दोनों ही दल एक दूसरे के सहयोगी बने हुए हैं यूपी के विधानसभा चुनावों से ही। और सरधना से एमएलए अतुल प्रधान की पत्नी को मेरठ नगर निगम से मैदान में उतार सकती है सपा। कहा जा रहा है कि केवल औपचारिक घोषणा बाकी है। तो जयंत चौधरी को जाटलैंड में झटके की तरह से माना जा रहा है। उन्हीं का सहयोगी दल उन्हीं के लिए यह सीट नहीं छोड़ना चाहता। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां इन चुनावों में फतह हासिल करने के लिए जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन इसे आप क्या कहेंगे कि राष्ट्रीय लोक दल के कार्यालय पर सन्नाटा पसरा हुआ है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त राष्ट्रीय लोक दल के कार्यालय पर मौजूद है और यहां की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से राष्ट्रीय लोक दल का ये कार्यालय है और यहां पर सन्नाटा ही नजर आता है। एक भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोक दल के कार्यालय में नजर नहीं आ रहा है। ऐसी सूचना मिल रही है कि मेरठ नगर निगम में मेयर पद के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से सीमा प्रधान की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। उन्हें संभावित प्रत्याशी बताया जा रहा है। अब इसकी घोषणा अखिलेश यादव करेंगे। लेकिन यह पार्टी कार्यालय आप देख सकते हैं कि किस तरह से रालोद का पार्टी कार्यालय सन्नाटे की आवाज करता हुआ यहां नजर आ रहा है। बहरहाल रालोद का हाल आजकल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहाल हो गया है। एक तरफ नगर निकाय चुनाव की डुगडुगी बच चुकी है तो दूसरी तरफ रालोद के राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीनने के बाद कार्यकर्ताओं में घोर निराशा है। देखने वाली बात होगी कि चौधरी जयंत कार्यकर्ताओं को इस घोर निराशा से निकालने के लिए क्या फैसला लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 मेरठ।